चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस बीच बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कानपुर ब्लास्ट मामले में कार्रवाई की गई है, जहां मामले में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया और मूलगंज इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। कार्रवाई की गई। पुलिस ने अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया है। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है और पूरे मामले को लेकर जांच जारी है। बड़ी खबर है ये। पूरे मामले को लेकर लगातार जांच जो है वो की जा रही है और मामले का सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी निकलकर सामने आया है। बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, तो घटना का सीसीटीवी फुटेज भी निकलकर सामने आया। पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम जो है वो जांच पड़ताल कर रही है। ये बड़ी खबर है जो सामने आ रही है। पुलिस ने अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया है और 12 लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ जो है पूरे मामले को लेकर की जा रही है। ये बड़ी जानकारी जो फिलहाल सामने आ रही है। इस पूरे मामले को लेकर पुलिस की टीम जो है वो लगातार पूछताछ कर रही है और इसी कड़ी में पुलिस कर्मियों के ऊपर भी गाज गिरी है, कार्रवाई की गई है। 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया। बड़ी खबर जो फिलहाल निकलकर सामने आ रही है, इस पूरे मामले में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है। पुलिस ने अब तक 12 लोगों को हिरासत में लिया। ये जानकारी जो फिलहाल सामने आ रही है, पुलिस के द्वारा 12 लोगों को हिरासत में लिए जाने का मामला जो है वो सामने आया है। 2 खड़ी स्कूटी में ब्लास्ट का मामला सामने आया, जिसमें जो है कई लोग घायल हो गए इस हादसे में और अब सीसीटीवी फुटेज जो है वो भी निकलकर सामने आया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। तो ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो निकलकर सामने आया। 2 स्कूटी में ब्लास्ट हुआ और अब जो है पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर इस ब्लास्ट के पीछे, इस घटना के पीछे है कौन। देख सकते हैं दुकान और दुकान में लगा हुआ जो सीसीटीवी कैमरा, उसमें ये तस्वीरें कैद हो गई। दुकान के बाहर जो स्कूटी खड़ी नजर आ रही है, इसमें जो है ब्लास्ट हुआ। तो इस पूरे मामले में 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। बड़ी खबर, कानपुर में स्कूटी धमाके की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। कानपुर में धमाके वाली एक स्कूटी चोरी की थी। ये बड़ी खबर, 2 साल पहले हमराज कॉम्प्लेक्स से स्कूटी चोरी हुई थी और ब्रजेंद्र प्रकाश रस्तोगी के नाम से स्कूटी थी। 30 मार्च 2023 को चोरी हुई थी व्यापारी की स्कूटी। कानपुर में स्कूटी धमाके की जांच में बड़ा खुलासा निकलकर सामने आया है। कानपुर में धमाके वाली एक स्कूटी चोरी की थी और 2 साल पहले हमराज कॉम्प्लेक्स से ये स्कूटी चोरी हुई थी। ब्रजेंद्र प्रकाश रस्तोगी नाम के व्यापारी की स्कूटी थी ये, जो कि चोरी हुई थी। 30 मार्च 2023 को स्कूटी चोरी हुई थी। कानपुर में स्कूटी धमाके को लेकर ये बड़ा खुलासा हुआ है। पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी है और इस बीच बड़ा खुलासा यहाँ पर जिस तरीके से जिस स्कूटी में धमाका हुआ उसमें से एक स्कूटी चोरी की बताई जा रही है, जो कि करीब 2 साल पहले चोरी हुई थी। एक व्यापारी की स्कूटी थी जो कि 2 साल पहले चोरी हुई थी। ये बड़ी खबर जो इस बीच निकलकर सामने आ रही है। पूरे मामले को लेकर लगातार जांच पड़ताल जारी है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है। इस बीच कानपुर से हमारी सहयोगी ज़ेबा खान जुड़ गए, उनका रुख करेंगे इन्फॉर्मेशन के लिए। ज़ेबा, क्या इन्फॉर्मेशन फिलहाल पूरे मामले को लेकर मिल पा रही है? किस तरीके से पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल कर रही है? इस पूरे घटना को लेकर उन्होंने कहा है कि वहां पर जो है अवैध पटाखा बाजार है और ये दिवाली में ज्यादा जो है वहां पे पटाखों की खपत होती है और अवैध पटाखा बाजार है, इसलिए उन्होंने अब तक 12 लोगों पर कार्रवाई करी है और संभवतः ये जो विस्फोट हुआ है ये उसी का है। हालांकि इस मामले की अभी जो है वो जांच की जा रही है। इसी घटना को लेकर उन्हीं ने जो नियर का थाना है मूलगंज, वहां से 5 पुलिसकर्मी और एसीपी सर्किल को हटा दिया है। वहीं 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया है। जी ज़ेबा, दूसरी जिस तरीके से कार्रवाई यहाँ पर पुलिस के ऊपर भी की गई है, लेकिन अगर इस पूरी घटना को लेकर बात करें, क्या किसी प्रकार की कोई साजिश की जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? देखिए, तमाम जो टीमें थी, एटीएस है और सारी टीमें जो थी, सारी पूरी पुलिस 6 गाड़ी फोर्स पूरी रात से जुटी हुई है। लेकिन अभी तक अगर हम बात करें तो पुलिस का कोई भी पुख्ता ऑफिशियल बयान सामने नहीं आया जो इस तरफ इशारा करता हो कि किसी तरीके की कोई साजिश है या वहां पे कोई संदिग्ध विस्फोट पदार्थ पाया गया हो। ऐसा पुलिस का खुद कहना है। लेकिन अभी जो ये मामला सामने आया है, जब वहां पे जो ऑपरेशन हुआ उसके बाद में जो सारे जो शॉपकीपर थे उनकी दुकानों को ताले
खोल कर, बहुत सी दुकानें ऐसी थी जो बंद थी, तोड़कर खुलवाया गया। तो वहां पर एक पटाखों का बड़ा जखीरा मिला, और जो कि इंडिया न्यूज के पास में भी स्क्रीन पर भी सीसीटीवी फुटेज है, उसमें ये देखा जाता है कि किस तरीके से दुकान की अलमारी के नीचे से उसमें एक ब्लास्ट होता है और उसके बाद से आग लग जाती है। अब ये जो है जांच का विषय है कि जो ब्लास्ट था वो स्कूटी में हुआ है या दुकान के अंदर हुआ है। बहरहाल कुल मिलाकर कह सकते हैं कि ये जो बड़ा व्यस्त बाजार है, मिश्री बाजार कहलाता है, और ये पटाखा बाजार के लिए बहुत मशहूर है। दिवाली के दिनों में यहाँ पर बड़ी अवैध पटाखों की जो है वो खपत होती है। यहाँ पर दूसरे जिलों से भी लोग आते हैं और होलसेल का ये मार्केट है बड़ा पटाखों का। बात देखने वाली यह है कि जिला जो प्रशासन है, पुलिस प्रशासन है, वो अभी तक क्यों नहीं चेता। लेकिन पुलिस कमिश्नर जो कि नए नए आए हैं, कल ही उन्हीं ने ज्वाइन किया है, उसके बाद ये शाम को घटना हो जाती है, उन्हीं ने बड़ी कार्रवाई की है। और जो संबंधित थाना है उसमें एसएचओ समेत 5 पुलिस कर्मियों को जहां सस्पेंड कर दिया है, तो वहीं एसीपी सर्किल को भी हटा दिया है। जी जी ज़ेबा, आप दूसरी ओर 2 स्कूटी में धमाके की जिस तरीके से पूरी जानकारी सामने आई, तो ऐसे में जांच पड़ताल में ये भी जानकारी सामने आई है कि एक स्कूटी जो है वो चोरी की थी, 2 साल पहले चोरी की गई थी, जिसमें धमाका हुआ। जी बिल्कुल, ये पुलिस का ऑफिशियल बयान है कि वो स्कूटी चोरी की है, और पुलिस ये देख रही है कि उसको लेकर हालांकि कोई अभी एफआईआर या कोई पेपर पे कोई बात हुई हो, इस तरीके की कोई एफआईआर वगैरह दर्ज हुई, ये बात अभी कोई सामने नहीं आई है। लेकिन ये कहा गया है कि स्कूटी चोरी की है, क्योंकि अभी जो स्कूटी जो कल रात में घटना हुई है, उस स्कूटी ले जाकर पुलिस ने उसको अपने कब्जे में ले लिया है, और उसके बाद में उसको वहीं पे खड़ा कर दिया, अपने कब्जे में ले लिया स्कूटी को। और स्कूटी 2 साल जो है पहले चोरी की बताई जा रही है। जी जी बिल्कुल ज़ेबा, लगातार पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी की जा रही है, और लगातार इस पूरे धमाके को लेकर बात करें तो जो आसपास के लोग हैं वो भी जाहिर तौर पर सहमे हुए नजर आए हैं। ज़ेबा, क्या जांच अधिकारियों के द्वारा कुछ कहा गया फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर, इस धमाके को लेकर, जांच को लेकर? देखिए, जांच अधिकारियों ने जो है कार्रवाई करी है। संबंधित थाने के जो पुलिसकर्मी है उनको सस्पेंड कर दिया। ये कमिश्नर सीपी जो है कानपुर सीपी है, उन्होंने कहा है कि जांच में अभी तक जो तथ्य सामने आए हैं वो यही है कि वो पूरा अवैध पटाखा बाजार है, और संभवतः जो विस्फोट हुआ है, जो ब्लास्ट हुआ है, वो वही किसी पटाखे की बड़ी खेप में हुआ है, और वो दुकान जो है अब्दुल नाम के एक आदमी की है, और उसी के सामने ये जो है स्कूटी खड़ी हुई थी जहां पर ये ब्लास्ट हुआ। और ब्लास्ट इतना ज्यादा तेज था कि साउंड वेव इतनी ज्यादा तेज थी कि वो 1 किलोमीटर तक सुनाई पड़ी। वहां जो पुराने मकान है, क्योंकि वो पुराने कानपुर का ही एक हिस्सा है और तंग गलियां हैं, पुराने किस्म के मकान बने हुए, और वहां पे कुछ मकानों की जो दीवारें हैं वो दरक गई हैं, खिड़कियों के शीशे तक बाहर आ गए। बहरहाल विस्फोट जो था वो इतना शक्तिशाली था। जी जी बिल्कुल ज़ेबा, जाहिर तौर पर लगातार जिस तरीके से पूरे मामले को लेकर इन्फॉर्मेशंस भी आप पहुंचा रही हैं, जांच पड़ताल लगातार जारी, एक बड़ा धमाका, और ये भी कह सकते हैं कि जिस तरीके से धमाका हुआ, इस धमाके के बाद कई बड़े सवाल जो हैं वो भी प्रशासनिक अमले पर उठते हुए नजर आ रहे हैं, और जिस तरीके से कार्रवाई भी की गई, 5 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। ज़ेबा, दूसरी ओर जिस तरीके से जो ये सीसीटीवी फुटेज निकलकर सामने आया दुकान का, जहां पर हम देख सकते हैं स्कूटी आकर रुकती है, धमाका होता है, क्या प्रत्यक्षदर्शियों ने कुछ बताया कि किस तरीके से यहाँ पर जो स्कूटी पार्क की गई थी, इसके बाद उसमें धमाका हुआ, किस तरीके से धमाका हुआ? देखिए, वो बड़ा जो है बिजी मार्केट है, पटाखा बाजार है, और चूंकि दिवाली नजदीक है तो ऐसे में वहाँ होलसेलर के जो व्यापारी होते हैं वो भी मौजूद होते हैं, और उसके अलावा वहां से जो खरीदार आते हैं वो भी आते हैं। तो ऐसे में वहां जब बात हुई है तो उन लोगों ने ये तो नहीं बताया कि किसकी स्कूटी थी, कौन खड़ी कर गया, लेकिन वहां बताया कि लोगों ने जो आसपास जो लोग थे उसमें जो है 6-7 लोग जो है वो इंजर्ड हो गए, जो कि जिला हॉस्पिटल में एडमिट है, उसमें से 4 को जो है रिफर कर दिया गया है। वहीं पे बताया, क्योंकि अफरा तफरी मच गई और इतनी दहशत हो गई कि लोग ये समझ ही नहीं पाए कि क्या हुआ है। पहले तो फर्स्ट ऑफ फेसाई लोगों को ये समझ ही में नहीं आया कि ये पटाखों का धमाका है या कोई बम का धमाका है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर ज़ेबा, लगातार इस पूरे मामले को लेकर जो है कई सारे बड़े सवाल खड़े होते नजर आ रहे हैं, और कानपुर को लेकर बात करें तो विवाद जो है वो लंबे समय से कानपुर में इस वक्त देखने को मिल रहा है, जहां पहले विवाद देखने को मिला आई लव मोहम्मद के पोस्टर को लेकर, और अब इस धमाके को लेकर। ज़ेबा जी बिल्कुल, कानपुर जो है वो बहुत संवेदनशील शहर है, और बात करते हैं तो ये मामला बाराफात के वक्त से उठा हुआ है। आई लव मोहम्मद का प्रकरण जो था वो कानपुर से निकलकर सोशल मीडिया से निकलकर यूपी के जिलों और उसके बाद में देश और कुछ विदेशों में भी ट्रेंड करने लगा। हालांकि मामला कुछ और था, बताया कुछ और गया, अफवाह फैलाई गई। हालांकि पुलिस ने उसको साफ किया कि मामला जो था किसी बैनर को लेकर था ही नहीं, मामला बहुत अलग था। जो कैंप है वो उन्होंने दूसरी जगह लगा दिया था, जो चिन्हित किया था पुलिस ने वहां पर नहीं लगाया था, और उसको हटा दिया था, जिस पर दूसरे पक्ष के लोगों ने जो भंडारे पोस्टर थे वो फाड़ दिया और उसको बिल्कुल ज़ेबा, अब जाहिर तौर पर देखने वाली बात यहाँ पर यही होगी कि जांच पड़ताल में क्या कुछ
कुछ निकलकर सामने आता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियों के लिए।